नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे जो आपके हिंदी के हम 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि जो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है उसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको ये 50 क्वेश्चन की क्लास देखने को मिलेगी। और अभी तक जो आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्याकरण में संधि का अर्थ है क्या है? दो शब्दों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, दो पदों का मेल, वर्ण तथा शब्द में मेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल, यानी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? नीरव, निर्दय, निडर, निरोग। देखिए आपके इन दोनों और इसमें तो है, आपके निडर में नहीं है। किसमें नहीं है? निडर में नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, निडर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि छोटा ऊ और बड़े ऊ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? गंगोर्मी, लगुर्मी, भानुद्य, गुरुपदेश। देखिए इसमें से आपका क्या जाएगा, लगुर में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, लगुर में आपका बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए लघु में छोटे ऊ की मात्रा आती है और उर्मी में क्या होता है, आपकी बड़ी ऊ की मात्रा आती है। तो क्या जाएगा, इसका छोटा और बड़ा ऊ मिलते गया बड़ा ओ हो जाता है। तो क्या जाएगा, इसका सही आंसर दूसरा लगुर में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि अंबुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अंबुधन उर्मी, अंबुधन उर्मी, अंबुधन उर्मी, अंबुधन उर्मी। देखिए अभी मैंने बताया कि छोटे का क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब देखिए छोटे किस में लग रहा है, इसमें बड़ा लग रहा है, इसमें बड़ा लग रहा है। अब देखिए बड़ा इधर बड़ा होना चाहिए, इसमें बड़ा है क्या, नहीं है, इसमें क्या है, बड़ा है। तो क्या हो जाएगा आपका अंबुधन उर्मी, आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग है? अब देखिए पर्यावरण का जो संधि होता है परि धन आवरण, ये होता है। अब देखिए परि तो एक तो हो गया और इसमें हो गया आ धन वरण, कितने हो गए, एक और ये दो, कितने हो गए आपके, दो। तो आपका क्या जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि इसमें कितने उपसर्ग है आपके, दो उपसर्ग है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? देखिए इसका होता है प्रधन आचार्य, क्या होता है, आचार्य। तो क्या इसमें पर उपसर्ग होता है, कोई जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कि आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ लगाने पर क्या शब्द होगा? अतिचार, अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार। देखिए इसका होता है अति प्लस आचार होगा, क्या होगा, आचार होगा। तो क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नौवां क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आरोह, आराम, आक्रोश, आकाश। किस में हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका आराम। क्या हो जाएगा, आराम। क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नौवां क्वेश्चन है कि अंश शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही क्या हो जाएगा, आपका अंश में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंशिक। क्या हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आंशिक इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है 10वां क्वेश्चन है कि प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर उनके रूपों में बदल देवे वे कहलाते हैं? पारसी प्रत्यय, अरबी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तो क्या कहलाते हैं आपके, तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11वां क्वेश्चन की मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलन, धन, सार। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें आपका सार प्रत्यय। क्या हो जाएगा, सार प्रत्यय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या प्रत्यय आपका, सार प्रत्यय। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12वें क्वेश्चन की तरफ, आई प्रत्यय से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है जिसमें आई प्रत्यय नहीं आ रहा है? देखिए लिख, धन आया गया, लड़, धन आया गया,
चढ़ धन आय आ गया। अब चलनी में कौन सा प्रत्यय आपका नी प्रत्यय, चल धन नी, तो आपका क्या हो जाएगा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें आय प्रत्यय नहीं है। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सही पूछ रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13वां क्वेश्चन की यथामति शब्द में कौन सा समास है, यथा धनमति। अब देखिए हमने पढ़ रखा है कि यथा किसी वाला होता है अव्ययभाव में, तो क्या हो जाएगा इसका अव्ययभाव समास इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन की समास में कितने भेद हैं, समास के कितने भेद हैं। आपको पता है समास कितने भेद है, 6 भेद है। कितने हैं, 6 भेद है सर जी। और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके जो हाई कोर्ट का एग्जाम है उसमें देखने को मिलेंगे, कि इतना लेवल का पेपर आने वाला नहीं है, आपके सिंपल सा पेपर आएगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। देखिए 15वां क्वेश्चन है कि लंबोदर में समास है तत्पुरुष बहुब्रीहि दिग्गु कोई नहीं, कौन सा समास हो जाएगा इसमें हो जाएगा वो बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकाल पीड़ित में कौन में समास होगा, कौन सा समास होगा, कर्मधारय द्वंद्व तत्पुरुष बहुब्रीहि, यानी क्या हो जाएगा अकाल से पीड़ित। किससे हैं, अकाल से पीड़ित। तो देखिए पीड़ित से किस में आता है आपका करण से, तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की सही वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है आपका, हर्षा ईर्ष्या ईर्षा या ईर्ष्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, क्या हो जाएगा ईर्ष्या। इसके ये वाला ईर्ष्या क्या होता है, बिल्कुल सही आंसर आपका ये वाला ईर्ष्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध। देखिए अब आपको दिख रहा है उज्जैनी उच्छिष्ट या उहापोह, तो क्या जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन क्या जाएगा, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और आपको ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपको क्लास शुरू से लास्ट तक देखनी है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को क्या कर देना, शेयर कर देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19वां क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, परिणति 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 परिणीत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा वो परिणति। परिणति आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ज्येष्ठ ज्येष्ठ जेठ ज्येष्ठ। सही क्या है आपका, सही हो जाएगा आपका ये ज्येष्ठ, ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैं भोजन नहीं लूँगा, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं भोजन नहीं लूँगा और उनके पत्र हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मैं भोजन नहीं करूँगा। ये क्या है आपका सही वाक्य, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि से संबंधित उदाहरण बताइए, पुस्तकालय संगति दिग्दर्शन उज्ज्वल। देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका, पुस्तक धन आल्य। अब इसमें कौन संधि है आपकी, इसमें आपकी कौन सी दीर्घ स्वर संधि है, और इसमें कौन सी संधि आपकी व्यंजन है, इसमें व्यंजन है, इसमें व्यंजन, इन दोनों में कौन संधि है आपकी व्यंजन संधि है, और इसमें आपकी कौन सी है स्वर संधि। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 23वां क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य इंगित करो, लाओ एक पानी गिलास, एक पानी का गिलास लाओ, गिलास एक पानी का लाओ, पानी का गिलास लाओ। तो क्या जाएगा आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पानी का गिलास लाओ। क्या जाएगा आपका पानी का गिलास लाओ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते 24वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा है शुद्ध वाक्य कौन सा है। बैल और बकरी गाय घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चराता है, बैल और बकरी गाय घास चरी है। तो कौन सा जगह बैल और बकरी घास चरती है, चरती होगा क्या नहीं, क्योंकि ये क्या है बहुवचन, तो क्या है चरते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चरते हैं आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 25वां क्वेश्चन है कि सलमा घर जाती है, वाक्य है कैसा वाक्य आपका, सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य, इच्छावर्तक वाक्य। देखिए सलमा घर जाती है क्या एक सरल वाक्य, तो क्या जाएगा सरल वाक्य आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है 26वां कि प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है, क्या लगता है, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगता है इसका, पूर्ण विराम। क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है। आपको पता है पूर्ण विराम कैसे लगता है, और ये वाला पूर्ण विराम लगता है। जैसे कोई वाक्य चल रहा है तो उसके लास्ट में ये वाला पूर्ण विराम लग जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आज बहुत पानी गिरा वाक्य है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य। कैसा वाक्य हो जाएगा ये, आज बहुत पानी गिरा तो क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा आपका। तो साधारण वाक्य आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम गवाही दे दे तो काम न बन जाए किस प्रकार का वाक्य। इच्छावाहक, संकेतवाचक, संदेह, आज्ञार्थक। क्या है इसका, संकेत बता रहा है। क्या बता रहा है, संकेत बता रहा है। तो क्या जाएगा इसका, संकेतवाचक बिल्कुल सही आंसर, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन की दंश और दंश युग्म का सही अर्थ है। क्या है इसका, डसना या दस, डंग और चुभन, विष और दांत, ईशा और रावण। तो क्या जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका। अब देखिए इसमें हो जाएगा, अब दंश का अर्थ होता है आपका डंक और दंश का होता है चुभन। तो क्या जाएगा इसका सही आंसर, डंक और क्या जाएगा, चुभन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में कटक और कंटक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। सेना और कांटा, सवारी और सेना, कांटा और कड़ा, दीप और सेना। देखिए कटक का अर्थ क्या होता है आपका, सेना, और कंटक का अर्थ क्या होता है आपका, कांटा। तो क्या हो जाएगा, सेना और कांटा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। अभिज्ञ, अभिज्ञ, नासमझ, मूर्ख, आधि, आदि का प्रारंभिक और आदत वाला, लक्ष्य और लक्ष्य का लाभ और उद्देश्य, प्रेषक और प्रेक्षक, भेजने वाला और देखने वाला। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अभिज्ञ और अभिज्ञ। ये वाला क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल ये गलत हो जाएंगे। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अभिज्ञ और अभिज्ञ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये गलत है और बाकी और सही है। देखिए 32वां क्वेश्चन है कि कूच और कूच युग्म का सही अर्थ है। उरोज और सेवा, सेना और स्तन, स्तन, उरोज और प्रस्थान, स्तन काली। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, उरोज और प्रस्थान। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उरोज और क्या हो जाएगा इसका, प्रस्थान। प्रस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 33वां क्वेश्चन की मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। मोक्षी, मुमुक्षु, मोक्षगामी, मुमुक्षा। इस जगह मुमुक्षु क्या जाएगा इसका, बिल्कुल मुमुक्षु इसको बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जो इच्छा करने वाले वाक्य हैं इनसे एक न एक दो क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने मिलते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांस 100% रहते हैं। तो आपको इनको 1-2 बार पढ़ लेना है, जिससे क्या है आपका जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 34वां की बादल, बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है। जल्दी, जलद, जलपात, जलद। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलद। क्या हो जाएगा, जलद। पर मैं आपको उत्तर दे दिया, आपको जल के याद है, किसके, जल के। जैसे नीर, वारी, जल और अम्बु या अब्द, ये याद है आपको। तो क्या जाएगा, आपको क्या करना है, जैसे आप बादल का बना रहे हो, किसका बना रहे हो, बादल का बना रहे हो, तो बादल के में इन सभी के पीछे आपको सिर्फ द लगाना है। क्या लगाना है, द लगाना है। और जैसे आपको कमल का बना रहे हो, किसके, कमल का, तो इन सभी के पीछे आपको क्या लगाना है, सिर्फ ज लगाना है। क्या लगाना है, ज लगाना है। और यदि आप समुद्र का बना रहे हो, किसका, समुद्र का बना रहे हो, तो इसके पीछे सिर्फ आपको दी लगाना है। क्या, ये दी वाला दी लगाना है, जिससे आपको क्या हो जाएंगे, सारे सही हो जाएंगे। आपको एक याद है तो आप 1, 2 और 3 आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे सिर्फ आपको ज लगाना है, द लगाना है और दी लगाना है। जैसे आप इन चारों के अलग अलग आपको याद करेंगे, तो इसमें आप एक याद करेंगे और बाकी और भी याद हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, जलद। अब देखिए बादल वाले में क्या आ रहा है आपका, द आ रहा है, तो इसमें जलद आपको बिल्कुल समझ देखने नहीं। अभी किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा, ये समुद्र का हो जाएगा। इसलिए आपको यदि एक याद है तो आप तीनों ऑप्शनों को ऐसे ही काट सकते हैं और आपको और ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। इसका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 35वां क्वेश्चन है कि जिसका कोई अर्थ न हो उसे क्या कहते हैं। समर्थक, सार्थक, अनर्थ और निरर्थक। क्या जाएगा इसका, निरर्थक।
निरर्थक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते 36वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द अनूठा, आदित्य, उपत्य और अद्युटा। क्या हो जाएगा इसका? उक्त यका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 37वां क्वेश्चन है कि जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द है। क्षिति, अंतराल, क्षितिज, समांतर। क्या हो जाएगा इसका? क्षितिज। क्षितिज क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल क्षितिज आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? वर्तिका, ताती, बपोती और परवर्ती। क्या हो जाएगा इसका? आपका सही आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ताती। क्या हो जाएगा? थाती। ये ताती आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? आपकी एक शब्द हो जाएगा ताती, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है कि विग्रह का विलोम शब्द क्या है? संधि, अविग्रह, आग्रह, ग्रहण। क्या हो जाएगा? संधि। संधि की जगह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? 40वां क्वेश्चन है। इसमें मिस प्रिंट हो गया था, थोड़ा चीज़ें मिस प्रिंट हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है गमन का विलोम शब्द क्या है? निर्गम, गमनागमन, आगमन, प्रत्यागमन। देखिए इसमें गमन हो या फिर निगमन हो? क्या? निगमन। इन दोनों का आंसर एक ही होगा आपका, क्या? आगमन। क्या हो जाएगा? आगमन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है कि श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है इति, इतिश्री, अत और इत्यालम। देखिए इसका सही आंसर होगा इतिश्री। इतिश्री। और जो यही आपका फोर्थ ग्रेड था, अभी फोर्थ ग्रेड की जो फर्स्ट पारी थी 19 वाली, 19 की फर्स्ट पारी में यही क्वेश्चन आया था कि श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या है। उसमें ऑप्शन था आपका इतिश्री, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आपके अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे प्रवेश होंगे और आपको वहीं से अधिकतर क्वेश्चन अडोप्ट होंगे जो आपको वही प्रवेश पढ़ने अधिकतर। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको प्रवेश पर अधिक फोकस करना है। हम प्रवेश करवा रहे हैं, कला संस्कृति के आपके प्रवेश करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस क्रम में विलोम शब्द उचित नहीं है? निर्दम और स्तुप्त, प्रतिज्ञता, दकुलता, परितोष और संतोष, नत और उन्नत। देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इसमें गलत है। परितोष और संतोष बिल्कुल गलत हो जाएंगे, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है 43वां क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? सरिता, तरंगिणी, तरणी और निरंजनी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप कमेंट बॉक्स में बता दें। क्या हो जाएगा? तरणी। क्या हो जाएगा? तरणी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? अली, मिलिंद, ब्रजेश और भृंग। देखिए ये तीन तो क्या है इसके पर्यायवाची है, और ये ब्रजेश क्या है इसका पर्यायवाची नहीं है। ब्रजेश इसका पर्यायवाची नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर आपका तीसरा ब्रजेश सही आंसर हो जाएगा। देखिए 45वां क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? गिरी, अचला, अश्म, बुदर, शैल, अद्री, अचल, नग, अश्म, अंचल। तो क्या हो जाएगा इसका? शैल, अद्री, अचल और नग। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। अमृत का पर्यायवाची नहीं है? पीयूष, अम्ये, सुधा, व्योम। क्या हो जाएगा? व्योम। व्योम क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि इस किसका है? आपका आकाश का। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अत्यंत कमजोर होना, छल कपट करना, अत्यंत कंजूस होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अत्यंत कंजूस होना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 48वां क्वेश्चन है कि आगे कुआ पीछे का लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अनिर्णय स्थिति, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट होना, आगे बड़ा पीछे छोटा संकट। नहीं, दोनों ओर संकट होना क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे नदी पीछे का यानी दोनों ओर संकट आ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों ओर से संकट आना। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ है? असंभव कार्य करना, गंगा की धारा में तैरना, विपरीत कार्य करना, दोहरा फायदा। क्या हो जाएगा? विपरीत कार्य करना, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको विपरीत कार्य करने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए 50वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी दिखाई नहीं देना, व्यर्थ की बात करना, क्या जाएगा कभी दिखाई नहीं देने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपके जो ये 50 क्वेश्चन है आपको बताने कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन क्या है करेक्ट निकले हैं। और आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके टेस्ट में अगर हमें कितने नंबर बन रहे हैं आपके सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। और शुरू से लेकर आपको लास्ट तक क्लास देखनी है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पता चले कितने क्वेश्चन हमारे सही निकल रहे हैं और कितने क्वेश्चन हमारे गलत निकल रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत है। और जो आपके कला संस्कृति की क्लास है, कल्चर वाली, जो आपको क्लास देखने को मिल रही है, अभी हमने कल एक क्लास अपलोड की थी। और जो हमारे 25 क्वेश्चन की क्लास चल रही है वो हम 25 क्वेश्चन क्लास ले रहे हैं। और हिंदी की आपको 50 क्वेश्चन क्लास देखने मिलेगी और कल्चर की आपको 25 की देखने मिलेगी। और इसी के साथ हम इंग्लिश की भी जल्दी आपको क्लास देखने मिलेगी, क्योंकि उसके भी 10 नंबर हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल्चर या फिर हिंदी की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।